प्रचार थम गया है और परसों यानी कि 13 नवंबर को 43 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। तो प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी, ताबड़तोड़ रैलियां की गई। पीएम मोदी, हेमंत सोरेन, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के लालू प्रसाद जैसे दिग्गजों ने जनता को रिझाने की पूरी कोशिश की। 40 विधानसभा सीट, 683 उम्मीदवार, दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैली और धुआंधार चुनावी प्रचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन धुआंधार रहा। सुबह से लेकर शाम तक दिग्गजों से लेकर छोटे मोटे कार्यकर्ता सभी ने अपनी पूरी ताकत चुनावी प्रचार में झोंक दी। 13 नवंबर को कुल 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। कोडरमा, बरकाकाना, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पश्चिमी, जमशेदपुर पूर्वी, ईचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, बिष्णुपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर में बुधवार को वोटिंग होनी है। और इससे पहले सभी पार्टियां जनता का समर्थन अपने हिस्से करने के लिए हर दांवपेच आजमाती नजर आई। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम किया तो जेएमएम ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद, मिथुन चक्रवर्ती से लेकर चिराग पासवान तक जनता के बीच पहुंचे और समर्थन जुटाने की पुरजोर कोशिश की। महुआ माजी ने बाइक रैली निकाली तो सुदेश महतो ने रोड शो किया और योगी आदित्यनाथ ने बयानों की बौछार कर दी। जनता को रिझाने की हर कोशिश की गई और अब वक्त है इंतजार का। इंतजार 13 नवंबर का, जब 1,36,85,509 मतदाता 683 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड में पहले चरण का रण समझते हैं। आइए देखिए, झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 81 में से 43 सीटों पर फर्स्ट फेज में चुनाव होगा और देखिए 43 सीटों पर 683 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं और 683 में 174 उम्मीदवार दागी हैं, जबकि 43 महिला उम्मीदवार जो है वो किस्मत आजमा रही हैं। तो पहले चरण का रण समझिए। देखिए 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव में 81 में से 43 सीटों पर चुनाव होना है और राज्य गठन के बाद 4 चुनाव हुए। 43 सीटों में बीजेपी सबसे अधिक 19 सीटें 2014 में जीती थी, जबकि जेएमएम ने 2019 में इन 43 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मतलब ये कि इन 43 सीटों में से जिस पार्टी को ज्यादा सीट मिली, सरकार उसी की बनी है। तो इस तरीके से इस बार का जो चुनाव है, फर्स्ट फेज का दिल्ली में विधानसभा चुनाव, जो झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है, फर्स्ट फेज में कौन सी पार्टी इस बार कितनी सीटें लाती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और बीजेपी 2014 में जीती थी 19 सीटें, 43 सीटों की अगर हम लोग बात कर लें तो। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों में आगे और देखिए दिल्ली से एक बड़ी खबर है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इसकी अध्यक्षता और इस स्थायी समिति में कुल 12 सदस्य हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, निर्मला सीतारमण है, राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह और वीरेंद्र कुमार और सीआर पाटिल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब
और उत्तर प्रदेश के सीएम भी शामिल हैं। तो 7 राज्यों के सीएम इसके सदस्य बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। स्थायी समिति का पुनर्गठन हुआ है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन कराया गया, जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह होंगे। और आपको ये बता दें कि कुल 12 सदस्य हैं स्थायी समिति में, जिसमें आपको बता दें कि बिहार से ललन सिंह भी सदस्य हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना नाम लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। तो लालू प्रसाद ने योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि ये सब फालतू बातें हैं, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि इंडिया अलायंस पर योगी का इतना हमला क्यों? कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के केंद्र में हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका दिया हुआ नारा बटोगे तो कटोगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, एक तरफ आप गेरुआ कपड़े पहनते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। यदि आप सन्यासी हैं या गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। योगी जी योगी है, जाकर मूर्ति का पूजा करें, घंटी बजावे वहाँ। ये जो घूमते चल रहे हैं बिहार में, ये फालतू में सब गुमराह करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था। रिजल्ट सबके सामने है। तब से लेकर अब तक चुनाव चाहे जिस भी राज्य का हो, निशाने पर योगी आदित्यनाथ और उनका नारा ही है। माहौल तब और गर्मा गया जब पीएम मोदी ने एक रहेंगे सेफ रहेंगे की बात कह दी। विरोधी अब इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे से क्या प्रॉब्लम है? न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक रहने सेफ रहने की बात क्यों की जा रही है, आइए इसको भी समझते हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये बात की थी उन्होंने। और योगी के बयान के बाद पीएम मोदी ने भी कहा, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। देखिए, हरियाणा विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे थे वो बीजेपी के पक्ष में गए और आरएसएस ने भी योगी और मोदी की बातों को दोहराया। तो इससे उत्साहित होकर के भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में भी इस नारा को दोहराया। तो मोदी योगी की रणनीति क्या है, ये उसको समझते हैं। देखिए, बीजेपी का मकसद है हिंदू वोटरों को एकजुट करना। चुनाव के वक्त जाति, समुदाय और धर्म में नहीं बंटने का संदेश दे रहे हैं ताकि एकजुट हो। और देखिए, एकजुट होकर के विरोधियों को जवाब देने की भी अपील की जा रही है। और कांग्रेस के ओबीसी, एससी, एसटी कार्ड का ये कार्ड भी माना जा रहा है। जातिगत गणना बनाम एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। अब समझिए कि बीजेपी के दांव से विपक्ष परेशान क्यों है। तो देखिए, विपक्ष जो है वो लगातार जाति गणना और पिछड़ों की सियासत कर रहा है। बीजेपी के वोटरों को एकजुट करने के दांव से विपक्ष परेशान है। अब कैडर वोट खिसकने का विपक्ष को डर सता रहा है। बीजेपी के दांव का कोई काट नहीं ढूंढा जा सका है। विपक्ष जो है वो बीजेपी पर अपना भड़ास निकाल रहा है और टारगेट कर रहा है इधर योगी आदित्यनाथ को, और साथ ही साथ मोदी के भी बोले गए जो उन्होंने बयान दिया है उस पर वो भड़ास निकाल रहा है विपक्ष। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और देखिए, उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन बेलागंज में चुनावी सभा में बोलते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि बीजेपी को मूली की तरह उखाड़ कर फेंक देना है और पीएम नरेंद्र मोदी को 7 समंदर पार कर देना है। लालू प्रसाद के बयान पर बिहार का सियासी पारा हाई है। भाजपा को उखाड़ कर फेंक देना है और मोदी को 7 समंदर पार कर देना है।
उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद खुद प्रचार में उतरे। बेलागंज में आरजेडी उम्मीदवार विश्वनाथ यादव के पक्ष में वोट मांगते हुए लालू प्रसाद ने कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर बिहार की सियासत लहक गई। लालू प्रसाद ने कहा कि बीजेपी को मूली की तरह उखाड़कर फेंक देना है और नरेंद्र मोदी को 7 समंदर पार कर देना है। इनको मूली की तरह उखाड़कर फेंक देना है। नरेंद्र मोदी बने हुए, अमित शाह बने हुए, नीतीश कुमार बने हुए। लालू प्रसाद के बयान पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा कि लालू प्रसाद के बयान से लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हालत हो गई है लालू यादव की। प्रचार के आखिरी दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के प्रचार में उतरने पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी तंज कसा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब उपचुनाव की चारों विधानसभा सीटों पर मुस्लिम और यादव समाज ने तेजस्वी यादव को नकार दिया तो आज लालू जी को उपचुनाव में प्रचार करने के लिए आना पड़ा। पहले आरजेडी ने तो स्वीकार कर लिया कि तेजस्वी यादव के कहने से तो कोई मुसलमान यादव वोट देने को तैयार नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद वैसे तो अपने अलग अंदाज में दिए गए बयान के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल पीएम मोदी को 7 समंदर पार कर देने के उनके बयान ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। सवाल ये भी कि लोकसभा चुनाव में अपनी बेटियों के अलावे किसी और के चुनाव प्रचार में न जाने वाले लालू प्रसाद को आखिर विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार करने के लिए क्यों उतरना पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए गया से एल लिली और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए समझते हैं कि प्रचार में क्यों उतरे लालू प्रसाद। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 2020 में 4 में से 3 सीट पर महागठबंधन को जीत मिली थी, जबकि मात्र 1 सीट एनडीए के पास थी। तो मतलब एनडीए के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है और इस उपचुनाव को 2025 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो 2020 में 4 में से 3 सीटें जो हैं वो गठबंधन के पास गया था और एनडीए के पास एक, इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं। अब देखिए, लेकिन 2025 का इस उपचुनाव को 2025 का लिटमस टेस्ट के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है और इसे सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। तो देखिए, महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है ये उपचुनाव और एनडीए के लिए फाइनल मुकाबले से पहले बढ़त बनाने का मौका है। तो आरजेडी अध्यक्ष कभी नहीं चाहेंगे कि एनडीए को बढ़त मिले। अब देखिए, एनडीए के पास बहुत ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं है। अब प्रशांत किशोर बार बार जो है वो मुस्लिम मतदाताओं को समझा रहे हैं, मुसलमानों को आरजेडी से आगाह कर रहे हैं। हारने पर महागठबंधन के कमजोर होने का मैसेज जाएगा और यही वजह है कि लालू प्रसाद प्रचार में उतरे हुए हैं और लालू प्रसाद इस उपचुनाव को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।